नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा का जो उपचुनाव है वो संपन्न हो चुका है। 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें से हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती और 2 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के खाते में गई हैं। वहीं पर एक जो सीट है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है चुनाव आयोग के द्वारा अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे बाबा गोरखनाथ ने एक याचिका डाली थी, उस याचिका के माननीय न्यायालय में होने की वजह से चुनाव आयोग के द्वारा उस समय जब 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई थी, उस समय मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ पर उपचुनाव की घोषणा जो है चुनाव आयोग के द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि बाबा गोरखनाथ ने जो याचिका डाली थी वो अपनी याचिका वापस ले ली है और अब चुनाव आयोग के द्वारा कभी भी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है उपचुनाव हो सकता है। तो हम बात करेंगे मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने से पहले समाजवादी पार्टी में, जैसा कि आप लोगों को पता है, लगातार पीढ़िए का जो परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी महिलाओं की, वो लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार तमाम नेता जो हैं समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतर आए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण हो या कोई अन्य नेता हो, लगातार समाजवादी पार्टी के समर्थन में जो है लगातार जुट रहे हैं। इसी बीच में ये खबर जो लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य, डॉक्टर पल्लवी पटेल और राजा भैया को लेकर। तो आज हम बात करेंगे विधानसभा उपचुनाव मिल्कीपुर से पहले कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन तीनों जो नेता हैं, पूर्वांचल की राजनीति में इनका विशेष योगदान है। पूर्वांचल की राजनीति में राजा भैया हो, चाहे डॉक्टर पल्लवी पटेल हो या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, इनका अपना एक अलग अलग वर्चस्व है। तो आज हम बात करेंगे इन तीनों नेताओं को लेकर, क्योंकि लगातार राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दो ही ध्रुव बचे हुए हैं। बाद बाकी जनता ने सभी पार्टियों को नकार दिया है, आप लोगों को पता भी है। विधानसभा उपचुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा का चुनाव 2022 रहा हो, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ज़्यादातर सीटों पर मुकाबला देखने के लिए मिला है। तो वीडियो की हम शुरुआत करेंगे पूर्वांचल के दिग्गज नेता राजा भैया से लेकर। राजा भैया, आप लोगों को पता है, पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं और समाजवादी पार्टी के साथ में उनके जो संबंध है वो मधुर हैं। बीच में इन संबंधों में जो है खटास भी आई थी 2017 के बाद, जब समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद जो है राजा भैया और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के संबंध के बीच में खटास आई, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये जो खटास है वो दूर हो गई। राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज को अपना समर्थन दिया। उसके साथ साथ मिर्जापुर की जो लोकसभा सीट थी अनुप्रिया पटेल के खिलाफ भी राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। प्रतापगढ़ में भी राजा भैया ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया। उसके साथ ही साथ पूर्वांचल की वो लोकसभा सीटें जहाँ पर राजा भैया का प्रभाव है, उन सीटों पर राजा भैया के द्वारा समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया गया। तो जहाँ पर राजा भैया ने अपना समर्थन दिया, वहीं पर अब जो है विधानसभा उपचुनाव से पहले राजा भैया ने अपनी चिर प्रतिद्वंदी इंद्रजीत सरोज के खिलाफ जो मुकदमा दायर किया था, उस याचिका को भी एमपी एमएलए कोर्ट से वापस ले लिया है। तो जहां पर उन्होंने अपनी याचिका ही वापस ली है, वहीं पर जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं पुष्पेंद्र सरोज और उनके पुत्र जो हैं इंद्रजीत सरोज के वो पुत्र हैं, उनसे भी जो है उनकी मुलाकात हुई है। तो अब राजा भैया के समाजवादी पार्टी में आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। लगातार राजा भैया के द्वारा जो है संदेश दिए जा रहे हैं। जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में खबरें आ रही हैं कि राजा भैया विधानसभा चुनाव 2027 में जो है समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने जा रहे हैं। उससे पहले मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी राजा भैया जो हैं समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वांचल के दूसरे दिग्गज नेता, पटेल समाज में अच्छी खासी पकड़ रखने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल। डॉक्टर पल्लवी पटेल अपना दल कमेराबादी की कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में सराथू की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। अखिलेश यादव जी ने इनका मान सम्मान बढ़ाया। 2022 के विधानसभा के चुनाव में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इन्हें चुनावी मैदान में उतारा। धुआंधार तरीके से अखिलेश यादव जी ने प्रचार किया और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल के द्वारा जो है शिकस्त दे दी गई। लेकिन लोकसभा के चुनाव से पहले अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी के बीच में
आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से मतभेद सामने आए, जहां पर लगातार जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जी 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशियों की मांग कर रही थी। अखिलेश यादव 1 सीट उन्हें देना चाहते थे, वो भी उनकी माता जी राजमाता कृष्णा पटेल के लिए। लेकिन राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन किया, पीडीएम का एक नया नारा दिया, पिछड़ा, दलित और मुसलमान भाई। वहीं पर इसी कड़ी में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य भी जुड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पीडीएम के गठबंधन के तहत कुशीनगर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और वहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो अब जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं उनके समाजवादी पार्टी में समर्थन की चर्चाएं इसलिए भी चल रही क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में भी उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन एक भी प्रत्याशी अपने जो है जमानत भी नहीं बचा सका। तो अब जो राजनीति है वो यही कह रही है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं वो समाजवादी पार्टी के समर्थन एक बार पुनः दे सकती हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती हैं। हालांकि वर्तमान समय में वो समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं और विधानसभा में जब सत्र चला था तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ में मिलकर उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की पोल और पट्टी खोली थी। तो अब जब डॉक्टर पल्लवी पटेल के ज़्यादातर जो संभावनाएं हैं वो समाजवादी पार्टी में ही शामिल हो गई, क्योंकि राजनीति में हर नेता आगे बढ़ना चाहता है। डॉक्टर पल्लवी पटेल भी जानती हैं अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं मिलेगा तो 2027 के विधानसभा के चुनाव में वो नहीं जीत पाएंगी और विधायक नहीं बन पाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं समाजवादी पार्टी में एक बार पुनः अपनी जो जगह है उसे बनाने का प्रयास जरूर करेंगी। और हम आपको बताते चलें अखिलेश यादव जी के द्वारा उनकी सदस्यता नहीं छीनी गई थी। अखिलेश यादव जी ने कहा था, जब उनसे पूछा गया था क्या आप डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो है विधायकी छीनेंगे, उन्होंने साफ और शब्दों में कहा कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जो हैं वो आदि आबादी का प्रतीक हैं, पीढ़ी परिवार का हिस्सा हैं, महिलाओं के प्रति उनकी जो है श्रद्धा भाव है, कार्य कर रही है, इसलिए हम उनकी जो है सदस्यता को नहीं खींचेंगे। तो अखिलेश यादव जी ने अपनी तरफ से जो है पल्लवी पटेल के लिए आने के लिए जो मौका है वो दे रखा है। और अब डॉक्टर पल्लवी पटेल की जो संभावना है वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बहुत तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब से समाजवादी पार्टी से दूर हुए हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले, तब से राजनीति में उनका उतना ज़्यादा रुतबा नहीं रहा। जहां पर अखिलेश यादव जी ने एमएलसी बनाया था, लेकिन उन्होंने एमएलसी पद से भी अपना इस्तीफा दिया और समाजवादी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब जब उनके ध्रुव विरोधी मनोज पांडे समाजवादी पार्टी से बाहर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिल गए हैं, तो ऐसी स्थिति में अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि मनोज पांडे को चुनावी मैदान में हराने के लिए सबसे बड़ा अगर कोई नेता है समाजवादी पार्टी के पास जो हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में। ऊंचाहार की विधानसभा सीट है, स्वामी प्रसाद मौर्य का वर्चस्व है, उनके पुत्र का वहाँ वर्चस्व है। जो उत्कर्ष मौर्य हैं, उत्कर्ष मौर्य 2 बार जो है मनोज पांडे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोनों ही बार 1500-2000 वोटों से उन्हें चुनावी मैदान में शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। उनके जो पुत्र हैं उत्कर्ष मौर्य भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और आगामी समय में चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, जब अखिलेश यादव इन गद्दार विधायकों की सदस्यता को रद्द करवाएंगे, या फिर विधानसभा का चुनाव 2027 हो, तो ऊंचाहार की विधानसभा सीट से एक मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी को मिल सकता है अगर स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इन नेताओं को लेकर जो लगातार राजनीति में चर्चाएं चल रही हैं, आप लोगों की जो भी राय, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी विचार जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।